मेडी जी ऑनलाइन में आप लोग का स्वागत है। हम लोग टीजीटी के टॉप 10 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व के जनक पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? सर जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, स्टेला क्रेमनिस, केएन दीक्षित। इसमें से जो सही आंसर है वह सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। पर इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी इस प्रकार से देती है। क्या इनके बारे में क्या है? देखिए, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म 23 जनवरी 1814 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? लंदन में हुआ था। इनका जन्म जो है वह लंदन में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वह 1893 में हुई। 18 नवंबर को लंदन में ही हुई। यह नागरिकता इनको ग्रेट ब्रिटेन और इनको नागरिकता प्राप्त थी। ये व्यवसाय क्या करते थे? यह एक इंजीनियर थे, इतिहासकार थे। तो इनके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं कि ये सही आंसर इसका कौन सा होगा? ये सर अलेक्जेंडर। ये एक इंजीनियर थे और एक इतिहासकार भी थे। तो इनके बारे में ये थोड़ा सा, ये आंसर इसका क्या होगा? बी। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक पिता कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम क्या है? 1860 में भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण की स्थापना की। इन्होंने क्या किए? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किए थे। उन्होंने सिक्के, वास्तुकला, शिलालेख, मूर्तियां पर अनगिनत आविष्कार किए। उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास, पुरालेख, मुद्रा शास्त्र, कला और वास्तुकला के अध्ययन की नींव रखी। आगे कह रहा है कि उन्होंने कई प्राचीन भारतीय स्थानों की खोज की। क्वेश्चन नंबर दूसरे को रीड करते हैं कि सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? तो सबसे भीमबेटका, पेट्रोलिपस, बादामी गुफाएं, जनता गुफाएं और उक्कल गुफाएं। तो इसमें से कौन सा ऐसी है जो सबसे पुरानी है? तो बात अगर किया जाए कि सबसे पुरानी कौन सी गुफा होगी, तो इसका जो सही आंसर होगा पुरानी गुफा। तो इसका भीमबेटका सबसे पुरानी होती है। भीमबेटका पेट्रोलिपस, तो ये पुरानी है सब। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है ये, इसका सही आंसर है। इसके बारे में दिया है, भीमबेटका पेट्रोलिक सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। भीमबेटका की शिलालेख, भीमबेटका की शिला उत्कृष्ट चित्रकारिया अवधि मेसोलिथिक माने क्या होता है? मध्य पाषाण काल में मानी जाती है। भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी? यह 1998 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में के प्रोफेसर कौन सा? BS वाकड़कर ने किया। BS वाकड़कर ने किया। आगे कह रहा है, भीमबेटका को जू रॉक सेंटर भी कहा जाता है। भीमबेटका को जू रॉक सेंटर भी कहते। देखिए, एक नाम और मिला क्या? जो हमारा ये भीमबेटका है, इसको क्या बोलते हैं? जू रॉक सेंटर भी कहा जाता है। भीमबेटका गुफा चित्रों में सबसे अधिक लाल रंग मतलब गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग थोड़ा। शिकार नृत्य का चित्र भीमबेटका की गुफा से प्राप्त हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है, तरासे गए चमकीले पत्थर और औजार कहाँ प्रयोग किए गए? तरासे गए, तो ये कहाँ पर? सी इसका सही है, नवपाषाण काल में। तो तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजारों का प्रयोग नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में किया गया। आगे कह रहा है, नवपाषाण कालीन मानव पालिशदार पत्थरों के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। नवपाषाण काल में जो मानव की सर्वाधिक पत्थरों की बनी किस का होते थे? उसकी कुल्हाड़ी होती है। कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। आगे कह रहा है कि पालिश लगाने की कला का प्रारंभ नवपाषाण युग से हुआ।
औजारों का प्रयोग किया गया। नवपाषाण काल उसी का दूसरा नाम है उत्तर पाषाण, मतलब नवपाषाण काल उत्तर पाषाण काल में किया गया। कौन से? तरासे गए चमकीले पत्थरों का। आगे नवपाषाण काल में पालिशदार पत्थरों के हथियारों का प्रयोग करते थे। नवपाषाण काल में मानव सर्वाधिक पत्थरों की बनी कुल्हाड़ी का प्रयोग किया, मतलब नवपाषाण काल में सबसे अधिक पत्थर के बने कुल्हाड़ी का प्रयोग मानव ने किया नवपाषाण काल में। आगे फिर क्या कह रहा है, आगे बोला है कि पालिश लगाने की कला जो प्रारंभ हुई वह कब हुई? नवपाषाण काल में हुई। पालिश लगाने की कला प्रारंभ हुई नवपाषाण युग में। नवपाषाण काल में इस कला का प्रयोग हुआ। कौन सा? पालिश लगाने की कला। आगे क्या कह रहा है? नवपाषाण काल में पालिश लगाने की कला इसी युग में क्या होता है? प्रारंभ होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उस विकल्प का चयन करो जो रायगढ़ में पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें ये बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो रायगढ़ के ऐतिहासिक कला का पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। इसमें से अमर गुहा ये इसका हिस्सा है। अमर गुहा है इसका हिस्सा। और इसका बात करें हम बसाना झार, ये भी क्या है? उसका है हिस्सा, ये भी है। तो इसका सही आंसर कौन हो गया? उदयगिरी। अब उदयगिरी के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। उदयगिरी के बारे में देखिए, उदयगिरी इसका पहला आंसर, उदयगिरी गुप्तकालीन गुफा है। ये कैसी गुफा है? गुप्तकालीन। हम लोग एक बात सीखे हैं कि यह जो उदयगिरी है यह गुप्तकालीन क्या है? गुफा है। ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के निकट उदयगिरी गुफा से प्राप्त है। वराह प्रतिमा अपने पौराणिक आख्यान और शिल्प सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है। यह उदयगिरी गुफा रायगढ़ की पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। उदयगिरी गुफा जो है वो रायगढ़ की पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश की रायगढ़ का पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा अमर गुहा, बसाना झार, बोटाल्डा, सिधनपुर, कबरा पर्वत, कमरागढ़, खैरपुर, बोतालदा है। इतने हैं। तो मध्य प्रदेश की पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा कौन कौन है? ये 1 2 3 कर्मागढ़, खैरपुर, बोतालदा है। इतने क्या हैं इसके? मतलब ये जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा जो हैं ये पहाड़ियाँ हैं, लेकिन रायगढ़ पहाड़ियाँ का जो ये वाला हिस्सा है वह नहीं है। कौन सा? उदयगिरी गुफा जो है वो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। आगे फिर बोल रहा है कि रायगढ़ के प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। रायगढ़ से क्या प्राप्त हुए हैं? रायगढ़ से प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे कह रहा है कि भीमबेटका की पाषाण गुफा स्थित है। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो देखिए, हम यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है वह कौन कौन दिया है? सतपुरा की पहाड़ियों में। दूसरा दिया है विंध्याचल की पहाड़ियों में। तीसरा दिया है गंधम की पहाड़ियों में। और चौथा दिया है छोटा नागपुर पठार में। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वह विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका की पाषाण गुफा स्थित है कहाँ पर? विंध्याचल की पहाड़ियों में है। इसका सही आंसर है विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। तो विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। इसके बारे में अगर बात किया जाए कि भीमबेटका की पाषाण काल की गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित? भीमबेटका की जो पाषाण गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? विंध्याचल में हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि भीमबेटका जो है वो विंध्याचल की पहाड़ियों में मिलेगा। इसमें विंध्याचल की पहाड़ियों में मिलेगा।
और ये कहाँ पर है, ये भीमबेटका कहाँ है, मतलब मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश में किस जिला में, रायसेन जिला में, कहाँ पर, रायसेन जिला में स्थित है, रायसेन जिला में स्थित है, रायसेन जिला में स्थित है। भीमबेटका गुफा जू रॉक सेंटर कहा, इसी को एक दूसरा नाम है, इसको जू रॉक सेंटर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इससे जू रॉक सेंटर भी कहते हैं, जू रॉक सेंटर भी कहते हैं, तो जू रॉक सेंटर भी कहते हैं। आगे फिर बोल रहा है भीमबेटका की, इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं, इन सारी बातों को देखते हैं कैसे, क्या बोल रहा है कि भीमबेटका की पाषाण गुफाएं विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। और उसके बाद भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित हैं, मतलब रायसेन जिला में स्थित है, जिला का नाम क्या है, रायसेन। भीमबेटका गुफा को जू रॉक सेंटर कहा जाता है। भीमबेटका की शिला उत्कृष्ट चित्र मैथोलिक मध्य पाषाण काल की है। भीमबेटका के गुफा चित्रों की सबसे अधिक लाल गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका में किस रंग का, अधिक लाल या गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका से प्राप्त चित्र अधिकतर दीवार व छत पर बने हैं, दीवार व छत पर बने हैं। आगे कह रहा है भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं, तो भीमबेटका की गुफा किस शहर के नज़दीक है, यहाँ पर कह रहा है भीमबेटका किस शहर के नज़दीक है, तो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में कलकत्ता तो बिल्कुल नहीं, ये भीमबेटका जो है, भीमबेटका गुफाएं पर कलकत्ता नहीं हो सकता। क्यों कलकत्ता नहीं हो सकता, क्यों कलकत्ता इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में है, तो ये हमारा नहीं होगा, कलकत्ता नहीं, भोपाल, पुणे, पुणे भी नहीं, औरंगाबाद भी नहीं, इसका सही आंसर कौन सा हो गया, भोपाल हो गया। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल शहर के नज़दीक स्थित हैं। अब कुछ दूरियां दे दी, अगल बगल में क्या है, भीमबेटका जो है ये तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण की ओर भीमबेटका गुफाएं भीमबेटका नामक पहाड़ी में स्थित हैं। भीमबेटका गुफाएं की खोज उज्जैन के विश्वविद्यालय प्रोफेसर वाकणकर ने किया था 1900 कितने में, 58 ईस्वी में। तो भीमबेटका के बारे में, भीमबेटका की गुफा चित्र के 2 स्तर के हैं, जो 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 15000 ईसा पूर्व तक के हैं। इसमें 2 स्तर के हैं, 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 15000 ईसा पूर्व तक के हैं। भीमबेटका गुफा के प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र तत्वों की बात करें, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। तो हाथी, जंगल सांड और बाघ, भाले के शिकार करते मानव, मेढक और सांप, जेबर और बकरी। तो इसमें से जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कह रहा है कि हाथी, जंगली सांड और बाघ, हाथी, जंगली सांड और बाघ, तो ये आप, और भाले से करते शिकार मेढक और सांप, जेबरा और बकरी। इसमें जो सही आंसर हो कौन सा होगा, ये पहला होगा, हाथी, जंगली सांड और बाघ। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र कौन कौन से 2 भागों में बटा है, ऊपर हम लोगों ने अभी देखा कि 2 भाग में, एक तो 800 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। अब इसमें ये कह रहा है कि जो पूरा पाषाण काल के दौरान भीमबेटका से चित्र जो प्राप्त हुए हैं, पूरा पाषाण काल की बात कर रहा है, तो हाथी, जंगली सांड और बाघ, तो इसका सही आंसर कौन हो गया, ये हो गया इसका सही आंसर। अब ये कह रहा है कि पूरा पाषाण काल के दौरान भीमबेटका से बने चित्र हाथी, जंगल और सांड, बाघ की हैं। भीमबेटका की गुफा में पहले स्तर के चित्र क्या है, शिकार नृत्य है, पहले में शिकार नृत्य है, हिरन है, बारसिंगा है, सुअर है, रीछ, जंगली भैंसे है, घोड़े हैं, हाथी है, अश्वधारी घुड़सवार है। भीमबेटका गुफाओं में दूसरे स्तर में देखो 2 स्तर है, तो पहले स्तर में ये ऊपर, दूसरे स्तर में क्या है, दूसरे स्तर में चित्र में मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप हो गए, दूसरे में क्या हो गया, दोनों लोग साथ में रहने लगे। मानव ने खेती व पशुपालन के तरीके समझ लिए थे। आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि का चित्रण किया गया है। उन चित्रों से पता चलता है कि मनुष्य क्या करते थे, मनुष्य पशुपालन करते थे और कृषि करते थे
ग्वाले आदि का चित्रण क्या है उसमें दिया गया है। तो 2 स्तर के हैं। आगे की बात करें हम, भीमबेटका गुफा से प्राप्त सामग्री 30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व की हैं। भीमबेटका में गुफा में लगभग 600 गुफाएं मिली, जिसमें 270 गुफाओं के चित्र अवशेष प्राप्त हुए। भाई भीमबेटका की गुफा में लगभग 600 गुफाएं मिली, 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए। 600 गुफाएं मिली, अब उन 600 गुफाओं में से 275 गुफाओं में चित्र के अवशेष प्राप्त हुए। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। पूर्व कला केंद्र रायगढ़ ये कहाँ स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। तो जो रायगढ़ की बात करते हैं हम कि रायगढ़ कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका सही आंसर कौन है? छत्तीसगढ़ में जिला थे वो कौन थे? रायगढ़ थे। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व रायगढ़ मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद था। अब कर रायगढ़ में स्थित गुफा बतालदा गुफा से हिरन, छिपकली, जंगली भैंसों का शिकार करते मानवकृत नाचते युद्ध करते पालतू पशुओं के सजीव चित्र हैं। आगे कह रहा है ये चित्र गिरु और रामराज जैसे भूरे रंग के बने हैं। फिर आगे कह रहा है कि रायगढ़ रियासत में माठ नदी के किनारे स्थित सिधनपुर गुफाएं प्राप्त चित्र सिधनपुर गुफा के द्वारा असंयत कंगारू के चित्र, घोड़ा, बारसिंघा, हिरन, भैंसा, सांड, सूंड उठाए हाथी, खरगोश, जंगली सांड को पकड़ते हुए, बर्छी से छेदते हुए आखेटकों के घायल, भैंसा बुरी तरह से तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ रहा है। ऐसा चित्र उसमें क्या है? मिल रहा है। किस में मिल रहा है? रायगढ़ में, जो इस समय क्या है? छत्तीसगढ़ में है, का प्रमुख जिला है। रायगढ़ क्षेत्र में प्राप्त गुफाएं बकरा पर्वत, कर्मागढ़, खैरपुर, बोतालदा में अनेक शिलाश्रय गुफाएं प्राप्त हुई हैं। आगे कह रहा है कि भीमबेटका, क्वेश्चन नंबर 9, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। जो भीमबेटका के जो गुफा के जो चित्र हैं उसमें ज़्यादातर क्या मिल रहे हैं? उसमें ज़्यादातर सांप्रदायिक सभा के मिले हैं चित्र में। जो भीमबेटका के गुफा में क्या मिल रहे हैं? सांप्रदायिक सभा मिले हैं। सांप्रदायिक क्या होता है? इसका सही आंसर सी है। सांप्रदायिक सभा का चित्र भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुआ है। कुछ व्यक्तियों को समूह में बैठे चिन्हित किया गया है। वहाँ पर भीमबेटका में देखा गया कि कुछ व्यक्तियों को समूह में बैठे चित्रित किया गया है। समूह में बैठा हुआ ग्रुप में क्या हुआ? चित्रित किया गया है। सांप्रदायिक सभा का भीमबेटका की गुफा से प्राप्त है। सांप्रदायिक सभा का चित्र जो है वह भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई। और भीमबेटका की 600 गुफा में से 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष मिले हैं। भीमबेटका जैसे विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशालाएं अन्यत्र नहीं मिलती हैं। शिकार नृत्य का चित्र भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका गुफा चित्रण आखेटक, कृषक, ग्वाले, शिकार नृत्य, हिरण, बारसिंघा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी घुड़सवार का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 करा, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, इसी बात को देखना है। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, और चौथा ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, दक्षिण भारत। तो जो पंचमढ़ी है वह कहाँ पड़ेगा? पंचमढ़ी जो है ये कहाँ पड़ेगा? वैसे ये जो पंचमढ़ी है उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश इसका क्या है, सही आंसर है। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर कौन हो गया, मध्य प्रदेश। अब आगे दिया है पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जो पंचमढ़ी पहाड़ियाँ हैं वह किस में है, वह मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी गुफा में 50 करीब दरिया गुफाएं हैं। इन सभी गुफाओं में प्रागैतिहासिक काल के चित्र उपलब्ध हैं। पंचमढ़ी गुफा चित्रों को प्रकाश में D.H. गार्डन ने 1936 में पंचमढ़ी चित्रों के संबंध में रेखा चित्र तथा फलक चित्रों सहित एक विशद रेखा प्रकाशित किया। पंचमढ़ी से 3 श्रेणियों के चित्र प्राप्त हैं। पहले स्तर के तख्तीनुमा डमरुआ मानवकृत को बनाया गया है। दूसरे स्तर में वे चित्र जिसमें आकृतियों का रूप विन्यास बेडोल ओजपूर्ण एवं असंतुलित है। तीसरे स्तर में मानवाकृत कुछ स्वाभाविक बन पड़ी घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबद्ध हैं। पहली बात देखिए कि जो इसमें ये कह रहा है कि पंचमढ़ी कहाँ पड़ेगी, यह महादेव पर्वत श्रृंखला में अब स्थित है, महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस पंचमढ़ी गुफा में करीब कितनी 50 गुफाएं, 50 गुफाएं। इन सभी गुफाओं में क्या है, 50 गुफाएं। इन सभी गुफाओं में प्रागैतिहासिक कालीन के चित्र हैं। पंचमढ़ी गुफा चित्रों में जो प्रकाश सबसे पहले डाला, पंचमढ़ी गुफा चित्रों को प्रकाश में लाया किसने, D.H. गार्डन ने 1936 में। पंचमढ़ी गुफा के संबंध में रेखा चित्र फलक चित्र सहित एक विशद रेखा चित्र बना। अब कह रहा पंचमढ़ी को 3 श्रेणियों में किया गया। पहले स्तर में तख्तीनुमा डमरुआ मानवकृत को बनाया। दूसरे स्तर में क्या किया गया, आकृति का रूप विन्यास बेडोल ओजपूर्ण असंतुलित था। दूसरे में, पहले में क्या था, पहले में तख्तीनुमा डमरुआ आकृति बनाया। दूसरे स्तर में रूप विन्यास बेडोल ओजपूर्ण असंतुलित था। और तीसरे में स्वाभाविक बनी रही। और तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरे स्तर में कुछ स्वाभाविक बन पड़ी हैं, घरेलू जीवन सामाजिक जीवन से संबद्ध है। पंचमढ़ी गुफा से प्राप्त चित्र आखेट के रूप में प्रस्थान करने, शहद एकत्रित करते हुए, घुड़सवार योद्धा वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि ये चित्र मिले। तो इस प्रकार से हमारा ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस प्रकार से हम लोग आगे भी करते रहेंगे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।